अगला सवाल 3.3 का कंटिन्यू पार्ट है। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 एक्टिविटी है, उसे लास्ट में करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 6, किसी अंकगणितीय श्रृंखला के 55 पदों का योगफल 3300 है, तो उस श्रृंखला का 28वां पद ज्ञात करो। यानी 55 पदों का क्या दिया गया, योगफल। कोई भी श्रृंखला, उसमें कुल कितने भी पद हैं, उसके जो 55 पद हैं उनका योगफल कितना है, 3300, 3300। तो क्या लिखेंगे, यस 55 55 पदों का योगफल बराबर 3300। और ज्ञात क्या करना है, 28वां पद, 28th टर्म मतलब टी, 28th टर्म हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। समझे। देखो, जैसे हम लोग जानते हैं जो दत्त होता है तो दत्त से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे दत्त क्या है, 55 पदों का योगफल। तो चूँकि जब हल करने जाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि या सिंस 55 पदों का योगफल कितना है, 3300 है। ये हमारा क्या हुआ, दत्त, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, गिवन भी कहते हैं। ओके। तो जब 55 पदों का योगफल दिया गया है, इसमें योगफल का सूत्र लगाएंगे हम लोग। यस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। और हमें कहाँ से मिला है, सूत्र से प्राप्त है, सूत्र है। तो जब 55 पद हैं, यानी पद पता है कितने पद हैं, 55, यस 55, तो यस n लिखते हैं ना, यहाँ पे यस 55 लिखा है, तो n का मान कितना है, 55 है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यस 55, n का मान 55/2 2a प्लस n 55 - 1 इंटू डी। इस प्रकार से हमने क्या रखा, n का मान रख दिया। n का मान रखने के बाद देखो, यस 55 की वैल्यू कितनी है, 3300। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3300 इज इक्वल टू 55/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस 55 - 1 यानी कितना हो गया, 54d। अब ज़रा ध्यान से देखो इसे, 3300 बराबर, इसको इधर पक्षांतर करना है। लेकिन अभी देखो जरा अपने सवाल को, 2a प्लस 54d, यानी यहाँ 2 है, सम संख्या है, इवन नंबर है। 54a भी क्या है, इवन नंबर है, सम संख्या है। दोनों में 2 से भाग जाएगा। 2 से भाग देना मतलब दो क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो 55/2, जब 2 कॉमन लोगे तो 2 एक कम 2, 2 दूना 4 और 2 सते 14। ये हुआ हमारा सवाल, बराबर। तो क्या होगा यहाँ पर देखो, 2 से 2 क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा या कैंसिल हो जाएगा। 2 1 जा 2, कैंसिल हो गया। बचा क्या, 3300 इज इक्वल टू 55 इंटू a प्लस 27d। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इसको ट्रांसफ़र करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3300 बटे क्या आएगा, 55 बराबर a प्लस 27d। अब इसे कट करो, 5 से होगा या 11 से भी होगा। 11 5 11 बचे, 11 3 33 और ये 2 0 ज्यों का त्यों आएगा। फिर ये डिवाइड होगा, 5 6 या 5 6 30, तो कितना हो गया, देयरफॉर a प्लस 27d बराबर कितना आ गया, 60। ये हो गया हमारा a प्लस 27d का मान। इसे आगे हल नहीं कर सकते, इसलिए इसे ऐसे लिख देंगे। ओके।
इसलिए इसे हम लोग ऐसे लिख देंगे। जो बचा उसे यहाँ पे मैंने लिखा है, a+27d बचा, इसका मान कितना है 60 है। अब आगे ध्यान देना, क्या ज्ञात करना है, 28वां पद ज्ञात करना है। तब 28वें पद के लिए चलेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे T28 हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो पद ज्ञात करना, तो पद का सूत्र लिखेंगे। पद का सूत्र क्या है, Tn बराबर a+n-1 गुणे d। क्या लिखेंगे, सूत्र से। इसे हम लोग समीकरण नंबर 1 बोल सकते हैं। n का मान कितना है, T28 यानी n का मान कितना है 28 इज इक्वल टू a+28-1 इंटू d। इसलिए T28 बराबर a+27d। क्या बचा, a+27d। और ज़रा समीकरण नंबर 1 देखो, a+27d किसके बराबर है, 60 के। यहाँ पे कितना हो जाएगा 60। इसलिए उस श्रृंखला का 28वां पद क्या होगा, 60 होगा। ये हमें कहाँ से मालूम पड़ा समीकरण 1 से। और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। T28 a+27d और इस a+27 का मान कितना है, यहाँ पर 60 है। तो जहाँ a लिखा हुआ है, a+27d लिखा है, वहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, 60 लिखेंगे। तो T28 का मान कितना हो जाएगा, 60। ओके। 5वां सवाल देखो बच्चों, 1 और 140 के बीच की 4 से विभाज्य प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना है, यह ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित कृति पूर्ण करो। यानी यहाँ पे ये दिखाना है कि फ्रॉम नंबर 1 to 140 हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4। यानी वो संख्या जो 4 से डिविजिबल है, ऐसी कितनी संख्याएं हैं। तो यहाँ पे लिखा है 1 से 140 के बीच की 4 से विभाज्य संख्याएं। तो यहाँ पे लिख कर दिया है, यहाँ पे आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिख के दिया है 4 8 डैश 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 एंड लास्ट 136। अगर आपको ध्यान आएगा तो बीच में एक संख्या आएगी थी 1 से 350 के बीच की सम संख्याएं। तो बीच की संख्या थी, देखो यहाँ पे 140 है ना, ये भी 4 से डिविजिबल है, इसमें भी 4 से भाग जाएगा। बस उसने यहाँ पे 140 को लिया नहीं है, 136 लिया है, क्योंकि बीच की कहा है। समझे ना। तो ज़रा सवाल पढ़ते समय ध्यान देना, 1 से 140 तक कहा है कि 1 से 140 के बीच कहा है। अगर बीच कहेगा तो लास्ट की संख्या अगर विभाज्य होगी तो भी हमें उसे क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। उसके पहले की संख्या लेनी पड़ेगी जो कि 4 से डिविजिबल हो गया, 4 से विभाज्य होगी। तो ये राइस का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की अंगत श्रृंखला है। अब यहाँ पे हमें क्या क्या ज्ञात करना है, देखो योगफल ज्ञात करना है। तो क्या मालूम होना चाहिए, AND। तो यहाँ पर A तो आपको पता है, पहला पद कितना है 4 है ना, ये आपको पता है पहला पद कितना 4 है। D माने कॉमन डिफरेंस, सामान्य अंतर। सामान्य अंतर मतलब जब 4 से भाग दे रहे हैं तो 4 8 12 16, यानी कितने का होगा, ये कॉमन है, इसको कोई सॉल्व भी नहीं करना है इसको। Nवां पद TN मतलब लास्ट टर्म, nth टर्म। तो यहाँ पे लास्ट टर्म दिया गया कितना है आपका 136। तो आपको देखो AD TN मालूम, मैंने एक बार समझाया था कि क्या चाहिए हमको, AND और क्या होता है TN होता है। तो 4 में से हमको कोई 3, अगर हमको AND मालूम है तो TN निकाल सकते हैं, AD TN मालूम तो N निकाल सकते हैं, AN TN मालूम तो D निकाल सकते हैं। तो 4 टर्म है, 1 2 3 और एक क्या N। तो यहाँ पे हमको N फाइंड आउट करना है। 3 टर्म हमको दिया गया है, कौन सा सूत्र लगाना वो भी यहाँ पे दिया गया है, किस सूत्र का प्रयोग करना है वो भी हमें दिया गया है। इस सूत्र का प्रयोग करके हम सवाल को यहाँ पे हल करना पड़ेगा। चूँकि ये एक्टिविटी है लेकिन इसको बिना हल किए हम भर भी नहीं सकते, इसलिए मैं आपको हल करके दिखाता हूँ। आप एक्टिविटी उसमें से आंसर मिला करके आप एक्टिविटी भरिएगा जो है। क्योंकि देखो यहाँ पे सूत्र है, सूत्र में मान भी रखना, उसे हल भी करना। हमें खाली यहाँ पे आंसर लिखा गया है। एग्ज़ाम में यदि आता है तो आपको खाली यही भरना, लेकिन भरने के लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा। विदाउट सॉल्व किए आप एक्टिविटी भर नहीं सकते। इसके लिए ध्यान रहे कि कभी भी एक्टिविटी को सॉल्व करो। जैसे एक्टिविटी यहाँ पे जैसे पेपर है पूरा, आपको उसको 2 पार्ट में डिवाइड करो। एक तरफ एक्टिविटी लिखो, दूसरी तरफ क्या करो, सोल्यूशन करो। सोल्यूशन करने से जब आप उसको सोल्यूशन निकालोगे उसका, तो वहाँ से आपको आंसर अपने आप मिलता चला जाएगा। अभी हम हल करते हैं इसको जो है, देखिए सवाल।
जैसे यहाँ पे दिया गया है ए की वैल्यू कितनी है 4 है, डी की वैल्यू भी कितनी है 4 है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 4 से विभाज्य है तो डी हमेशा 4 ही लिखोगे। और टी एन कितना है 136 है, तो आपके सवाल में दिया है एन कितना, यानी हमें क्या करना है एन फाइंड आउट करना है। सूत्र भी दिया हुआ है, ये आपका आधा नंबर का सवाल हो गया, आधा नंबर का मार्क्स हो गया। तो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 गुणे डी, ये क्या हो गया आपका सूत्र से या बाय फॉर्मूला। टी एन की वैल्यू 136, ए की वैल्यू 4 प्लस एन नहीं पता है एन माइनस 1 इंटू डी भी हमारा कितना 4 है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे 4 प्लस में है इसको ट्रांसफ़र करो, इसका पक्षांतर करो, तो जाहिर बात है अगर ये प्लस है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और इधर पहले से क्या है 136, बचा क्या एन माइनस 1 इंटू 4 बचा है ना। ये कितना हो गया 132 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4। अब इंटू 4 है, इसका पक्षांतर करना है, इस तरफ आएगा तो 132 अपॉन कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू एन माइनस 1। देयरफॉर एन माइनस 1 इज इक्वल टू, अभी देखो कैंसिल होता है तो करो इसको आप, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, कितना आ गया 33 आ गया है ना। अब क्या होगा ये एक का पक्षांतर करोगे तो कितना हो जाएगा, ये इधर पहले से 33 है, ये माइनस 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +1, यहाँ क्या बचा एन, देयरफॉर एन इज इक्वल टू 34। यहाँ पे कुल कितने पद हैं 34 पद है, 34 यानी कि 1 से लेकर 40 के बीच में कुल कितने पद हैं 34 पद हैं। अभी इन पदों का, इतने पदों का हमें क्या करना है योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे n पदों का योगफल यानी एस एन, यानी कितने पद हैं कुल 34 पद हैं, इन 34 पदों का हमें क्या करना है योगफल ज्ञात करना है। एस एन इज इक्वल टू S34, 34 पदों का योगफल ज्ञात करना है। अब देखो 34 पद हैं तो यहाँ पे n का भी वैल्यू लिख लो ताकि कन्फ्यूजन हो। 34, a का मान 4 और d का मान भी कितना हो गया 4। और देखो चूँकि हमें क्या है पहला पद भी मालूम है और अंतिम पद, यानी अपनी किताब में देखो कौन सा सूत्र लिखा है लिखने के लिए, इसको हम 2 सूत्र से भी हल कर सकते हैं, मगर किताब में देखो कौन सा सूत्र है 2a प्लस एन माइनस 1 गुणे डी, इस सूत्र का प्रयोग करना है। समझे, इसमें दिया है तो हमें इसी सूत्र से करना पड़ेगा। अदरवाइज़ देखो एनवा पद भी पता है, पहला पद भी पता है, तो हम इसको n/2 बराबर a प्लस टी एन से भी कर सकते हैं, मगर यहाँ पे सूत्र दिया है तो इससे हल करेंगे। तो देखो क्या लिखेंगे, देखो इसलिए इस सूत्र मैंने लिख दिया एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुणे डी। यस एन यानी एन का मान कितना है 34, 34/2, 2 इंटू ए का मान 4, n माइनस 1 मतलब 34 माइनस 1, डी का मान 4, तो 34/2 8 प्लस 34 माइनस 1 33 इंटू 4, 34/2 इन ब्रैकेट 8 प्लस 4 3 12, 12 और 1 13, यानी 34/2 इंटू कितना हो गया 140। इसको कट करोगे तो कितना आएगा 2 7 जा 2 7 14, यानी कितना हो गया 34 इंटू कितना आया 70। देयरफॉर यस 34 इज इक्वल टू 0 तो 0 लिख दो, 7 4 जा 28, कैरी 2 हाथ लगा 2, 7 21 और 2 23, कितना हो गया 2380। ये हुआ हमारा उत्तर।
आपकी किताब में लिखा हुआ है, देयरफॉर लगाएंगे। किताब में लिखा है देयरफॉर 1 से 140 के बीच की, यहाँ पे ये संख्या, ये शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है, बीच की 4 से विभाज्य संख्याओं का योगफल बराबर 2380। ये हमारे ब्रैकेट में है, यानी इसके ऊपर आपको हाफ मार्क्स है लिखने के लिए। इसे इसको विदाउट फेल, बिना भूले आप लोग इसको लिखिएगा। ओके, तो यहाँ पर आपका ये सवाल कंप्लीट होता है। आधा सवाल यहाँ है और आधा सवाल आपका इधर है एक्टिविटी का। तो इसको देख कर अपने सवाल को हल कर सकते हैं। अब एक देखिएगा 9वां सवाल, फिर बाद में 7वां 8वां करते हैं। पहले 9वां सवाल देख लीजिए। 9वां सवाल है, देखो बच्चों, किसी अंकगणितीय श्रृंखला का 9वां पद शून्य है। 9वां पद जैसे श्रृंखला लिखी गई 2 4 6 8 7 ऐसे करके 9वें स्थान पे क्या है, 0 है। तो 29वां पद क्या है, कॉमन है यहाँ पे। 29वां पद 19वें पद का दुगुना होता है। क्या सिद्ध करना है, 29वां पद 19वें पद का क्या होता है, दुगुना होता है। तो देखो इसमें क्या दिया गया उसे लिखेंगे। 9वां पद शून्य है, यानी पद यानी T9। 9वां पद क्या है, शून्य है, ये क्या दत्त है। साध्य क्या है, 29वां पद 19वें पद का दुगुना है। 29वां पद मतलब T29। 29वां पद क्या है, दुगुना है। किसका दुगुना है, 19वें पद का दुगुना है। ये हमें क्या करना, सिद्ध करना है। जरा ध्यान देना, यहाँ पर 3 टर्म के बारे में चर्चा की गई है। 9वां पद, 29वां पद और 19वां पद। समझे ना, यहाँ पे 3 पद है, 19, 29 और 9। तो इन सभी पदों को लेकर के सवाल को हमें क्या करना है, हल करना है। एक आपको खाली मतलब सलीका बता रहा हूँ। अब पहला है, हल करने में जाओगे तो पहला क्या, 9वां पद शून्य है, ये दत्त है। दत्त दिया गया तो पहले इसे शुरुआत करते हैं, चूँकि T9 बराबर 0। ओके, ये क्या है, दत्त है। अभी हम लोग साध्य में चले हैं, सिद्ध कर रहे हैं। तो सूत्र क्या लगेगा, Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 गुणे D बाय फॉर्मूला, या सूत्र से। दत्त मतलब क्या होता है, गिवन। अभी देखो T9 मतलब n का मान कितना हो गया, 9। 9वां पद बराबर A प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। T9 का वैल्यू कितना है, दत्त देखो 0 दिया गया है। 0 बराबर A प्लस कितना हो गया, 8D। तो अब क्या करो, यहाँ पर A का गुणांक 1 और D का गुणांक 8 है। यहाँ पे क्या करो, A का मान निकालने की कोशिश करो। तो क्या होगा, A यहीं रहने दो, 0 8D का पक्षांतर हो तो क्या हो जाएगा, -8D। देयरफॉर A इज इक्वल टू -8D। ये हो गया आपका A का मान हो गया। समझे कि नहीं, किसका मान हो गया, A का मान हो गया। अब देखो किसके किसके बीच हमें यहाँ पर सवाल को सॉल्व करना है। शर्त किसके बीच में है, 29वां पद और 19वां पद। इन दोनों के बीच में बताना कि 29वां पद 19वें का दुगुना है। तो जो पद यहाँ पे जिसके बीच में यह तुलना है या शर्त है, उस पहले हम क्या करेंगे, उसका मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले किसके बारे में, 29वां पद के बारे में। या तो पहले 19वां पद निकाल लो, पहले 19वें पद के को हल करते हैं, T29। देयरफॉर Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 गुणे D। क्या हो गया, सूत्र से या बाई फॉर्मूला। तो n कितना है, 19 है। तो n
T19 ए की वैल्यू कितनी है -8D। ध्यान दो, हाँ, ए का मान -8D। n का मान कितना 19 -1 इंटू डी। इसलिए देयरफॉर T19 इज इक्वल टू -8D प्लस 19 में से एक गया 18 18D। तो ज़रा सा ध्यान देना, T19 इज इक्वल टू -8 प्लस 18, धन में भी है ऋण में भी, यानी विषम असमान चिन्ह है। जब असमान चिन्ह होगा तो क्या होगा, घटाना होता है, बराबर। तो 18 में से 8 गया 10D प्लस की माइनस, देखो 8 और 18, जो बड़ी संख्या है 18 उसका चिन्ह प्लस है, कितना आएगा 10D। तो T19 का मान कितना आ गया 10D। चाहो तो यहाँ पे इसे कर सकते हो, एक यहाँ पे मान रखे तो क्या कहोगे, 1 से, है ना, यहाँ पे इसे क्या नाम दे दो, 2 नाम दे दो। ओके, 1 से हमें ए का मान मिला ना, ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब 19वें का हमने कर लिया, अब किसकी तुलना है, 29वें की है। तब 29वें के बारे में सॉल्व करेंगे। सूत्र यही है सबके लिए, सूत्र एक ही है, कॉमन सूत्र सबके लिए है, Tn का सूत्र। Tn बराबर a प्लस n-1 गुणे डी। तो T29 a का मान -8D प्लस 29 -1 इंटू डी। यहाँ फिर लिखोगे 1 से, है ना, क्योंकि ए से हमने क्या पाया, ए का मान पाया। अब -8D प्लस 29 में से एक गया 28D, फिर T29 बराबर, फिर देखिए धन 28 ऋण 8, असमान चिन्ह है या विपरीत चिन्ह घट जाएगा। 28 में से 8 गया 20D, बड़ी संख्या 28 प्लस है तो प्लस में आएगा। ओके, अब यहीं देखो आपका सवाल हल होता है। इसलिए T29 क्या सिद्ध करना है, 19वें पद का दुगुना है, 19वें पद का दुगुना है। 19वां पद कितना है, 10 है। ये कितना आया है, 20 आया है, यानी ये 10 है और कितना 20 है, तो क्या हो गया 20 मतलब 2 दहा में 20 गुणे डी, 2 गुणे 10D। ये जो 20D था, 20D को हमने क्या कर दिया, क्या लिख दिया 2 गुणे 10, 2 गुणे 10, 2 दहा में 20D। मगर इतना लिखने के बाद सवाल देखो, इसलिए T29 बराबर 2 गुणे 10D का मान क्या है, देखो यहाँ पे जो 10D है, यहाँ पे 10D है, लेकिन ये किसके बराबर है, 19D के। तो जहाँ 10D आया है वहाँ पे आप क्या लिखोगे, T19। इससे क्या सिद्ध हो गया कि 29वां पद 19वें पद का क्या है, दुगुना है। ये यहाँ आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया, यानी कि क्या हो गया, आपका सिद्ध हो गया। ओके, सवाल समझा। अब इसे प्रैक्टिस करो। ये सारे सवाल है मैं PDF में डाल दूँगा, जो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ओके, वीडियो में भी रहेगा, आपके पास PDF भी रहेगा, तो आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं, कि बस समझने की कोशिश करना जो है, और कुछ नहीं। ओके, आपका यहाँ सवाल हो गया। अब जो बचा 7वां 8वां सवाल वो इसके आगे करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू।